स्थानीय खबरों के बाद अंतर्राष्ट्रीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे नेशनल स्टूडियो। आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। शाइस्ता और आयशा के साथ साई की तरह है शूटर साबिर, कछार इलाके में लोकेशन। समलैंगिक विवाह मामले में आज की सुनवाई खत्म, केंद्र ने राज्यों को पक्ष बनाने के लिए दाखिल किया हलफनामा। उत्तर भारत में भी डराने लगा कोरोना, दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान और यूपी में नए मामलों में आई तेजी। ममता बोली, शुभेंदु का दावा साबित हुआ तो इस्तीफा दे दूंगी। शहडोल में भीषण रेल हादसा, पहले से खड़ी मालगाड़ी से टकराई दूसरी ट्रेन, तीसरी भी चपेट में आई। श्री राम लला का होगा भव्य जलाभिषेक, चीन, पाकिस्तान समेत इन 156 देशों से पहुंचा जल। इस निंदा के आरोपी चीनी नागरिक को क्यों सुरक्षा दे रहा पाकिस्तान, घुटनों पर आने की है ये वजह। फिर पर्दे पर दिखेंगे इरफान खान, इस दिन रिलीज होगी उनकी आखिरी फिल्म। स्कॉटलैंड में अर्जुन कपूर के साथ इश्क फरमा रही है मलाइका अरोरा, फोटो की पोस्ट। और भारत के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल और एशेज सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का हुआ ऐलान। उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस और एसटीएफ को अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन, बमबाज गुड्डू मुस्लिम के साथ ही शूटर साबिर और अरमान की तलाश है। इस बीच खुलासा हुआ है कि हत्याकांड में शामिल शूटर साबिर साई की तरह अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी और पत्नी शाइस्ता परवीन के साथ प्रयागराज के कछार इलाके में छिप रहा था। पिछले 30 दिनों से साबिर, आयशा नूरी, शाइस्ता परवीन के साथ है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शूटर साबिर, आयशा नूरी, शाइस्ता परवीन प्रयागराज कौसाम्बी के कछार के इलाके में लगातार लोकेशन बदलकर छिप रहे हैं। समलैंगिक विवाह मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज खत्म हुई। सुनवाई कल भी जारी रहेगी। समलैंगिक विवाह मामले में केंद्र ने एक नया हलफनामा दायर किया है और सुप्रीम कोर्ट के इस मामले में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक पक्ष बनाने का आग्रह किया है। सिंघवी ने कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में या अपनी सभी अभिव्यक्तियों में अपनी लैंगिक पहचान को व्यक्त करने का अधिकार शामिल है। अधिकार पर इस आधार पर सवाल उठाया जा रहा है कि विषम लैंगिकों के पास जो अधिकार है गैर विषम लैंगिक जोड़ों के पास नहीं है। सिंघवी ने कहा है कि वे जो कह रहे हैं वह यह है कि चूंकि भारत सरकार ने विवाह को पुरुष और महिला के बीच विवाह के रूप में परिमाणित किया है, आप गलत हैं। देश में कोरोना वायरस के नए मामलों में लगातार तेजी दर्ज की जा रही है। इसी बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की दूसरी बैठक के समापन सत्र को संबोधित करते हुए मंगलवार को कहा कि हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम भय और उपेक्षा के चक्र को सामूहिक रूप से तोड़ेंगे। मंडाविया ने आगे कहा है कि महामारी की थकान को इससे निपटने की तैयारी, रोकथाम और प्रतिक्रिया के संबंध में हमारे प्रयासों को कम नहीं करने दे। वहीं दूसरी ओर दिल्ली, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 1537 नए मामले आए हैं। तृणमूल कांग्रेस से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीने जाने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के दावे पर मंगलवार को बयानबाजी जारी रही। ममता ने शुभेंदु पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर साबित हुआ कि मैंने टीएमसी के राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे को लेकर अमित शाह को फोन किया तो मैं इस्तीफा दे दूंगी। मेरी पार्टी का नाम ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस बना रहेगा। दरअसल पश्चिम बंगाल के नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया था कि टीएमसी का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खत्म किए जाने के बाद ममता बनर्जी ने अमित शाह को फोन किया था। इसे खारिज करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि अगर यह बात साबित होती है कि मैंने टीएमसी के राष्ट्रीय दर्जे को लेकर अमित शाह को फोन किया था तो मैं इस्तीफा दे दूंगी।
मध्य प्रदेश से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां भीषण रेल दुर्घटना हुई है। 3 मालगाड़ियां आपस में टकरा गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। 3 ट्रेन के आपस में टकराने से रेल महकमे में हड़कंप मच गया। दिल दहला देने वाले इस हादसे में लोको पायलट समेत 2 के मरने की सूचना है, जबकि 2 अन्य रेलकर्मी घायल हुए हैं। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। मौके पर तैनात कर्मचारियों को शुरुआत में कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर ये क्या हुआ, लेकिन प्रारंभिक रिपोर्ट में ड्राइवर द्वारा सिग्नल ओवरशूट करने की वजह से हादसा होने की बात सामने आई है। जानकारी के अनुसार 3 मालगाड़ी के एक साथ दुर्घटनाग्रस्त होने की यह घटना सुबह 6:25 पर घटी। रामनगरी अयोध्या में भगवान रामलला के मंदिर का निर्माण कार्य जोर शोर से चल रहा है। माना जा रहा है कि करीब 1 साल से कम वक्त में मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। इसी कड़ी में श्री राम जन्मभूमि का भव्य जलाभिषेक होना है। खास बात यह है कि रामलला का जलाभिषेक न सिर्फ भारत की पवित्र नदियों बल्कि 156 देशों की नदियों और समुद्र के जल से होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 23 अप्रैल को रामलला का जलाभिषेक करेंगे। बता दें कि 156 देशों से जल लाने का काम आज से नहीं बल्कि 3 साल पहले यानी साल 2020 में ही शुरू कर दिया गया था। इसकी जिम्मेदारी दिल्ली के पूर्व बीजेपी विधायक विजय जॉली ने संभाली थी। अब जब दुनिया भर के 156 देशों का जल इकट्ठा हो गया है तो अब राम जन्मभूमि का जलाभिषेक किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ 23 अप्रैल को मनीराम दास छावनी सभागार में जल कलश की पूजा करेंगे। पाकिस्तान के आतंकवाद रोधी अदालत ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में ईशनिंदा के आरोपी चीनी नागरिक को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। डॉन खबर में प्रकाशित खबर के मुताबिक चीनी नागरिक तियान को पुलिस ने रविवार गिरफ्तार किया था। इसके बाद सोमवार सुरक्षा कारणों से तियान को सेना के हेलीकॉप्टर से एबटाबाद ले जाया गया था, क्योंकि पुलिस को आशंका थी कि स्थानीय लोग उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक एबटाबाद की आतंकवाद रोधी अदालत ने ईशनिंदा के मामले में गिरफ्तार तियान को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा है। इरफान खान भले ही अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फैंस के दिलों में आज भी जिंदा है। एक्टर ने अपनी फिल्मों से चाहने वालों के मन पर कई अमिट यादें छोड़ी हैं। तो इरफान को मिस करने वाले फैंस खुश हो जाइए, क्योंकि आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। एक्टर की आखिरी इंटरनेशनल लेवल की फिल्म द सॉन्ग ऑफ स्कॉर्पियंस रिलीज होने वाली है। इरफान खान के फैंस उन्हें कितना चाहते हैं, इस बात का सबूत देते हैं ये ट्रेलर। एक्टर के बेटे बाबिल खान ने इस फिल्म का पोस्टर अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया और कैप्शन लिखा, प्यार, धोखा और एक गाना, हैशटैग के साथ लिखा द सॉन्ग ऑफ स्कॉर्पियन। इसी के साथ उन्होंने बताया है कि फिल्म का ट्रेलर कल रिलीज होगा। बॉलीवुड कपल अर्जुन कपूर और मलाइका अरोरा इन दिनों छुट्टियों पर है। दोनों काम धंधे से फ्री होकर वेकेशन पर यूरोप निकले हैं। ऐसे में फैंस के साथ एक्ट्रेस ने स्कॉटलैंड से बॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर के साथ कॉजी तस्वीरें शेयर की। यकीनन इन तस्वीरों पर फैंस का ही नहीं बल्कि सेलेब्स का भी ध्यान जाना लाजमी है। इन तस्वीरों में मलाइका अर्जुन बेहद प्यारे और रोमांटिक नजर आ रहे हैं। मलाइका अरोरा ने इंस्टाग्राम पर एक नहीं बल्कि 3 तस्वीरें वेकेशन से शेयर की है। इन तस्वीरों में दोनों एक दूसरे को गले लगाकर पोज देते दिख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की ओर से भारत के खिलाफ खेले जाने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल और इंग्लैंड के खिलाफ एशेज सीरीज के लिए टीम का ऐलान कर दिया गया है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल 7 जून 2023 से लंदन के द ओवल में खेला जाएगा। वह इंग्लैंड के खिलाफ खेली जाने वाली 5 टेस्ट मैचों की एशेज सीरीज की शुरुआत 16 जून 2023 से होगी और सीरीज का आखिरी मैच 27 जुलाई से खेला जाएगा। दोनों टूर्नामेंट के लिए ऑस्ट्रेलिया की ओर से 17 सदस्यीय टीम की घोषणा की गई है। टेस्ट टीम में ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर मिचेल मार्श और बल्लेबाज मार्कस हैरिस की वापसी हुई है। वहीं विकेटकीपर बल्लेबाज जोश इंग्लिश को भी टीम में शामिल किया गया है। तो ये थी हमारी कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। चलेंगे प्राइम स्टूडियो।